हेलो गाइस, मैं सेल्फ सत्यम तिवारी और आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री ट्यूटोरियल बाय सत्यम तिवारी इस चैनल में। आज अपन देखने वाले एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको बेसिक्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन का। H इजिकल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। उस मॉलिक्यूल में कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो भी दिया है आपको मॉलिक्यूल, उसमें कितने बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है और कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर वो आपको मालूम होगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लोन पेयर निकालने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सेंट्रल एटम में, उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी से आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है NH3 मॉलिक्यूल। अब NH3 मॉलिक्यूल, अब इसमें बॉन्डेड एटम्स कितने, नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्डेड एटम्स है, 3 हाइड्रोजन अटैच है ओके नाइट्रोजन के साथ, तो उसके वो बॉन्ड पेयर्स हुए। तो बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल्स टू 3। अब लोन पेयर कैलकुलेट करना है। वो लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए सेंट्रल मेटल के ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर सॉरी। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है क्योंकि हम NH3 ऐसे लिखेंगे ओके। 3 बॉन्ड बनाए। अब लोन पेयर यहाँ पे एक होता है, ये तो हमने आपको बताया, अपन अभी कैसे आया। 3 बॉन्डेड आइटम है तो 3 लिखा। अब लोन पेयर निकालना है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन काम को ले लिए, बचे 2 बचे। अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओके। एक लोन पेयर में होते हैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब कितने हैं लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो 3 + 1 = 4। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 आती है तो वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू कम्स H = बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, अगर इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर आई आपकी समझिए 2, तो वो होता है इट्स sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर 3 आई देन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वैसे अगर 4 आई देन इट्स sp3। 5 आई तो यहाँ पे अभी डी ऑर्बिटल्स आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि p के पास 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं बराबर। तो sp3 डी हाइब्रिडाइज्ड। 6 आए तो देन sp3d2 एंड 7 आए तो sp3d3। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए, बस फिर आप बस तो कैलकुलेशन करना है, बस उतना मालूम होना चाहिए, हो गया शुरू। अब CO2 का निकालना है। अब CO2 के लिए बॉन्ड पेयर्स कितने, कार्बन के साथ कितने बॉन्डेड एटम्स है, 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड है तो सिंपल लिखना है 2। अब लोन पेयर निकालना है। अब इसमें लोन पेयर्स कैलकुलेट करना है अपने को। सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड ओके। उसमें से उसने चारों के चारों बॉन्ड काम को ले लिए, लोन पेयर एक भी बचा नहीं, तो लोन पेयर है 0। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे 4 बॉन्ड है तो आपने बॉन्ड पेयर्स 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एक भाई पाई बॉन्ड, एक है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी एक है पाई, एक है सिग्मा। और अपन हाइब्रिडाइजेशन जब कैलकुलेट करते हैं तो ओनली वी काउंट ओनली सिग्मा बॉन्ड्स ओके। जब भी अपन बॉन्ड पेयर्स कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ध्यान रखते हुए करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड 2 है इसलिए बॉन्ड पेयर से 2। अब लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। उसमें से उसने 4 के 4 काम को लगा दिए, बचा एक भी नहीं, तो लोन पेयर हो गया 0। अगर 2 कैलकुलेटेड वैल्यू आई तो हमने यहाँ पे बता रखा है, अगर 2 आई देन इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। चलिए आगे, अमोनियम NH4+। ठीक है, सबसे पहले बॉन्डेड आइटम लिखिए। बॉन्डेड आइटम कितने हैं, 4। अब लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते, ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर कोई भी आयन
कोई भी आयन के ऊपर अगर आयन में है ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देने के, जैसे भी नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक माइनस करो, बचे कितने, अभी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे भैया 4। अब भाई 4 में से 4 ही उसने काम को लगा लिए। नाइट्रोजन के पास कितने बचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी 4 बचे, पर बंदे ने भाई 4 में से 4 काम को लगा लिए, तो लोन पेयर तो भाई बचा ही नहीं, तो 4 + 0 = 4। इट्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इतना सिंपल है ये, आपको नीट, जेडबलई, नीट, इवन दो सीईटी के एग्ज़ाम्स में भी आपको ये पूछ लिया जाता है 1 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, तो वहाँ पे भाई आपका जैसे नीट और जेई में इस चक्कर में तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं चाहिए। सिंपल है, आसानी से आपने को +4 मार्क्स लेके आने हैं वहाँ पे, जो जो सिंपल है भाई वहाँ तो आनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने माइनस कर देने के। अगर +2 रहता तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करते, पर अगर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हमें वहाँ पे ऐड करना है। बस इतनी सिंपल सी चीज़ें आपको आयन के वक्त ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आयन अमोनियम आयन है, यहाँ पे आपको बस यही बात याद रखनी है, बस बाकी तो भाई सिंपल है। अब XeO3 देखिए, अब यहाँ पे सिंपल बॉन्ड पेयर्स तो भाई आपको बॉन्डेड आइटम्स से लगे समझ जाते हैं। यहाँ पे जेनॉन के साथ ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो बॉन्ड पेयर्स तो भाई 3। अब लोन पेयर, अब लोन पेयर निकालने के लिए भाई आपको करना है पहले तो जेनॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वही होते हैं 8। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसमें से उसने कितने काम को लगाए, एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते, ओके, एक ऑक्सीजन के पास होते 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन के पास कितने प्रेजेंट होंगे ब्रो गाइज, 8 - 6 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। कैसे, जेनॉन के पास होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, उसने कितने बनाए, बॉन्ड कितने बनाए, एक ऑक्सीजन के साथ तो 2 बॉन्ड बनाता है, जेनॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर, एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, तो 8 में से 6 तो भाई काम को लग गए, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कितने लोन पेयर बचे ब्रो, एक गाइस, एक लोन पेयर बचा, तो 3 + 1 = 4 तो वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते, क्या बोला मैं, एक ऑक्सीजन के पास होते 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन के पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जेनॉन के पास, भैया 6 तो काम को लग गए। अब 8 - 6 किया तो बचे 2, एक लोन पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कितने लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर बचा, तो 3 + 1 सिंपल ऐड करो और 4, इट sp3 हाइब्रिडाइज्ड H2O वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल, ये तो भाई आसान है, पीस ऑफ केक कहते हैं ना अपन, ऑक्सीजन लिखा, अब यहाँ पे भाई ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, ओके। अब बॉन्ड पेयर तो साफ दिख रहा है भैया, ऑक्सीजन ने यहाँ पे 2 बनाए, बॉन्ड पेयर हो गया 2, अब लोन पेयर निकलना है। अब ऑक्सीजन के पास होते हैं भाई 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर, कार्बन के पास होते हैं 4, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते भैया, अब 6 में से भाई ने 2 बना लिए, काम को लगा लिए भाई, 6 में से भाई ने 2 काम को लगा लिए, तो बच्चे कितने भाई 4, अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, वही सिंपल, तो 2 लोन पेयर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 = 4, इट्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिंपल, PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, सिंपल 5 क्लोरीन है भैया, PCl5 का निकालना है। अब
पहले तो बॉन्डेड आइटम लिखे भाई, PCl5 बॉन्डेड आइटम्स कितने, बॉन्ड पेयर्स 5। फॉस्फोरस ने, क्लोरीन ने फॉस्फोरस के साथ 5 बॉन्ड बनाए, देख सकते हैं आप PCl5। ओके, बॉन्डेड पेयर्स मालूम हो गए, बॉन्ड पेयर्स बॉन्डेड आइटम्स। अब लोन पेयर कैलकुलेट करना है। अब लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मालूम होना चाहिए सेंट्रल एटम के ऊपर। फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं भाई, 5 बराबर। नाइट्रोजन ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन ग्रुप के पास, नाइट्रोजन फैमिली में पूरे इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5 के 5 भाई ने काम को लगाए, तो भाई बच्चे एक भी नहीं ना, 5 बॉन्ड पेयर है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बराबर। उसमें से भाई ने 5 के 5 काम को लगा लिए। अंडा 0, 5 + 0 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d SF4। अब SF4 है, बॉन्ड पेयर्स दिख जाता है अपने को सामने से भाई, बॉन्ड पेड पेयर्स कितने, बॉन्ड पेयर्स है भाई यहाँ पे 4 लिखा। अब लोन पेयर कैलकुलेट करना है। अब लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए अपने को मालूम होना चाहिए भैया सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है, ओ से टेपो बोलते हैं ना अपन, वो याद किया है। तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बंदे भाई ने भाई 4 तो काम को लगा लिया भाई, बचे भाई 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कितने लोन पेयर है भाई, एक लोन पेयर, क्योंकि 1 लोन पेयर इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब 1 लोन पेयर बचा। तो H इज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 4 बॉन्डेड पेयर एटम है, तो बॉन्डेड एटम्स या बॉन्ड पेयर्स कितने हैं भाई, 4 लिखा। अब लोन पेयर कैलकुलेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर लिख दिया, 4 + 1 = 5। इट्स sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। वापस आयोन का आ गया SO4 2-। जैसे 2- है भाई, तो भाई पहले तो अपने को भाई वैलेंस बॉन्डेड पेयर एटम लिखने के, बॉन्डेड पेयर्स कितने, 4। वो सिंपल है, अभी बॉन्डेड आइटम्स निकालना सिंपल है, बॉन्ड पेयर्स निकालना। अब लोन पेयर निकालना है अपने को। सल्फर के पास भाई होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर, उसमें से 2 और ऐड करना है। मैंने बोला था अगर माइनस चार्ज रहा किसी भी आयन में तो वहाँ पे एडिशन करनी है। अगर किसी भी आयन में अगर पॉजिटिव चार्ज रहा, अगर कटायन रहा तो क्या करना है, माइनस। अगर अनायन रहा तो क्या करना है, एडिशन। कटायन मतलब कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ माइनस करना है। अनायन मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ ऐड करना है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अनायन है, तो भाई यहाँ पे ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं, जितने उसके ऊपर चार्ज है। तो 2- है तो 2 चार्ज ऐड करो तो भाई हो गया 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी इसके पास। अब एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है भाई, 4, तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, 8। पहले के वो 8, 6 + 2, और एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 ऑक्सीजन के पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास होते 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 ऑक्सीजन के पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 - 8 तो भाई 0, तो लोन पेयर तो भाई है ही नहीं, लोन पेयर है नहीं, तो भाई 4 + 0 4, इट्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिंपल है भाई, यहाँ पे आपको इसमें आपको आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं गाइस। सिर्फ ध्यान से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, लोन पेयर कैलकुलेट करते हुए आ गया ना, बस सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बस आपको एक्टिव रहना है। बस लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने मालूम होनी चाहिए, और बेसिक और थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कौन 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 क्या कैसा क्या करता है। जैसे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैसे मालूम होने चाहिए। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ गलती नहीं करनी है, बस बाकी तो फिर सिंपल है, हो गया। अब लास्ट एग्जांपल है अपना आज का BF3 बोरॉन। बोरॉन कौन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास 3। पहले बॉन्ड पेयर देख लीजिए, BF3 BF3 ओके। एक मिनट, इसके ऊपर लिख रहा होगा, इस जगह नहीं है। ओके BF3
बॉन्डेड पेयर्स एटम, बॉन्ड पेयर्स या बॉन्डेड एटम्स, बोरॉन के साथ कितने बॉन्डेड एटम्स हैं, 3 फ्लोरीन अटैच है, तो भैया लिखा 3 बॉन्ड पेयर्स। अब लोन पेयर कैलकुलेट करना है, लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मालूम होने चाहिए सेंट्रल एटम के ऊपर। सेंट्रल एटम यहाँ पे बोरॉन है। अब बोरॉन के पास की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 और उसके पास बॉन्डेड एटम्स कितने 3, मतलब जितने बॉन्डेड एटम्स है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर हुआ 0। 3 के 3 काम को लगा लिया ना भाई, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 के 3 उस फ्लोरीन ने काम को यूज़ कर लिए, तो लोन पेयर तो बचा ही नहीं। तो 3 + 0 = 3, तो फिर वो 3 अगर वैल्यू आई तो क्या है, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया, पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करना, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, कीप स्टडी, बाय।